बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको CB चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज हम एक्स रेज के टाइप्स में दूसरा टाइप कर रहे हैं, वो है करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज जो हैं वो क्या हैं? अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, दीज रेज डिपेंड्स अपॉन द एनोड यूज एज टारगेट मेटल। जिस मेटल को आप एज एनोड इस्तेमाल करते हो उसकी अपनी एक खास वे एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये उसका कैरेक्टर है कि किस तरह की रेज वो प्रोड्यूस वहां से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक रेज कहा जाता है। ईच मेटल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक रेज, दैट्स व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रेज। मोरओवर, the spectrum of these rays is lines, atomic spectrum, and colors shown in the spectrograph obtained from the spectrometer or spectroscope are with clear-cut boundaries. तो ये इसकी definition है कि इसका जो है हर मेटल का, जिस तरह आपके पास वोल्फ्रम है, आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी अलग एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। आप Ag इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अलग एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। आप Cu इस्तेमाल करते हैं, उसकी अलग एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। मुख्तलिफ मेटल्स जो है मुख्तलिफ किस्म के रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से हम जो है कहते हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक मेटल। दूसरी बात कि इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जिसको कंटिन्यूस, उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बन रहा था, इसलिए उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और ब्रह्मस्ट्रॉलोंग जो एक्सरेज है, रेडिएशन है, वो कहा गया। जबकि इसमें से हर एक का अपना अलाहिदा के का अलाहिदा, एल का अलाहिदा, एम का अलाहिदा, हर एक का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो स्पेक्ट्रम अलाहिदा बनता है और उसके कलर्स हमें क्लियर कट बाउंड्रीज के साथ नजर आते हैं। इसलिए ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा की बुनियाद पर जो है, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बुनियाद पर, या लाइन स्पेक्ट्रम इसको कहा जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इसमें से जो है देखिए, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे होगा। देखिए, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ऑर्बिटल्स हैं। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इस तरह इसके इर्द गिर्द शेल बने हुए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये मेटल, टारगेट मेटल का एटम है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, बहुत सारे मेटल होते हैं लेकिन बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें से एक हम टारगेट के तौर पर, मसलन ये मेरे पास टारगेट मेटल है, ये टारगेट मेटल है, इसमें से ये बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। इन एटम्स में एक एटम को मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर ले रहा हूं। ये लेट्स से मैंने ये एटम ले लिया, ये एक एटम जो है, ये अगर आप इस तरह कर ले तो ये एक एटम मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर ले रहा हूं। अब इसमें से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में 18 होते हैं, लेकिन मैं चंद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बना लेता हूं ताकि डायग्राम्स में जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, ज्यादा जो है। इसी तरह इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन चंद एक मैं ड्रा कर लेता हूं। ये इस तरह, इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं चंद एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से ड्रा कर लेता हूं। ओके, अब इस तरह है कि यहां से हम एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, यहाँ कैथोड रेज पर, कैथोड रेज जो है वो इस पर बम्बार्ड होगी और कैथोड रेज जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। अब उस कैथोड रेज को कैसे स्पीड अप किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना केवी एनर्जी इसको प्रोवाइड है, डीसी करंट जो है, जो आप डीसी जो बैटरी है वो कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से मैं 80 केवी एनर्जी या 100 केवी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करो, इससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसको थर्मल आयनिक प्रोसेस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जब वो प्रोड्यूस होते हैं उसको आप स्पीड एनर्जी देते हो, उससे इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है। तो लेट्स से ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, और ये आगे जा रहा है और यहां पहुंचकर देखिए ये आता है, इस तरह आता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हिट कर लेता है। इसका नाम हमने रखा है के शेल, इसका नाम हमने रखा है एल शेल, इसका नाम हमने रखा है एम, इसका नाम दिया जाता है एन, और इसका नाम दिया जाता है ओ, और इस तरह आगे आप चल सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो टकराया था, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो टकराया था, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल आया। जैसे मैं अगर इसको इस तरह ड्रा कर सकूं, ब्लैक से ड्रा कर लूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से बाहर निकला, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो क्या हुआ, जो टकरा के एक साइड पर चला गया। अच्छा जी, अब इसमें इस के शेल में इस एल शेल से चांस है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, या इस एम शेल से भी चांसेस हो सकते हैं कि यहां अगर ये बहुत क्विक है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गिर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत क्विक है तो ये भी इधर गिर सकता है। तो ट्रांजिशन कैसे होगी? ट्रांजिशन की बुनियाद हम इस तरह रख लेते हैं। देखिए, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम हाइयर टू लो होगा, हमेशा हाइयर ऑर्बिट या हाइयर शेल टू लो शेल होगा। देखिए, मेरे पास है ट्रांजिशन के तौर पर मैं ले सकता हूं, लेट से एल शेल से इलेक्ट्रॉन गिरता है के शेल में, ये इलेक्ट्रॉन आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पर ये स्पेस फिल कर लेता है, तो इसको कहते हैं के अल्फा, सॉरी मैंने गामा लिख दिया, के अल्फा। अच्छा जी, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना क्विक है कि ये स्पेस को इससे पहले फिल कर लेता है, इस वैकेंसी को ये इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेता है। यानी एम शेल से इलेक्ट्रॉन, ये एक शेल बीच में रह जाता है, इसको अल्टरनेट शेल कहा जाता है। अल्टरनेट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से गिर जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाता है के शेल में, इसको के बीटा कहा जाता है। अब ऐसे भी चांसेस हैं कि जो आपका एन शेल है वो इलेक्ट्रॉन इतना क्विक हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन कि वो इस वैकेंसी को फिल कर ले, तो इसको हम क्या कहा जाता है, एन शेल से इलेक्ट्रॉन जब गिर जाता है के में, तो इसको कहता है के गामा। तो ये इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन बाहर हम यहां तक जाएंगे कि ये तीन जो है हम डिस्कस कर लें कि के अल्फा भी हो सकता है, के बीटा भी हो सकता है, के गामा भी हो सकता है। इसके अलग एक्सरेज बनेंगे, इसके अलग एक्सरेज बनेंगे, इसके अलग एक्सरेज बनेंगे। अब देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है तो के अल्फा यहां से कुछ रेज जो है वो जाएंगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है, या ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन गिरता है के का, तो यहां इस के शेल की एनर्जी कम है, एल शेल की एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास के शेल की एनर्जी को रिटेन रख लेगा, इसकी जितनी एनर्जी है वो अपने पास रख लेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हम जब ऊपर जाते हैं हम कहते हैं कि के शेल की एनर्जी कम है, फिर एल की ज्यादा है, फिर एम की ज्यादा है, फिर एन की ज्यादा है, फिर ओ की ज्यादा, जितना हम शेल बढ़ता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी एक्सरेज के फॉर्म में, इसको के अल्फा कहा जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गिरता है एम शेल से ये आपके के शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है इस के शेल के मुकाबले में, तो वो इस के शेल की एनर्जी अपने पास रिटेन रख लेगा और बाकी एनर्जी एक्सरेज की शक्ल में निकाल लेगा। इस एन शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, तो जब वो यहां पर आएगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर लेगा और वो एक्सरेज की शक्ल में, और इसके मुताबिक जो एनर्जी है वो अपने पास रख लेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनर्जी की बुनियाद पर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि के गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद के बीटा की एनर्जी होगी, उसके बाद के अल्फा की एनर्जी होगी। लेकिन ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी हम बात करते हैं, ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि यहां पर जो रेस प्रोड्यूस हो रही है वो आया कि अल्फा की ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कि बीटा की ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कि गामा की।
तो ये एक सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है कि इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा चांसेस है, एल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा चांस है कि वो इसमें से गिर जाए, तो ज्यादातर जो एक्स रेज प्रोड्यूस होगी वो इस ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होगी। के एल से जो के में गिरता है अल्फा के, अल्फा की तादाद अमाउंट एनर्जी जो है, जो अब के अल्फा जो रेज है वो बहुत तादाद में बहुत मिकदार में बढ़ेगी, इसलिए इस मिकदार या शिद्दत को इंटेंसिटी कहा जाता है। तो के फिर इसके बाद इसको ज्यादा चांस है कि वो आ जाए, फिर इसके बाद इसको ज्यादा चांस है कि वो यहां पर आ जाए। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑफ इंटेंसिटी हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपका है कि अल्फा जो है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद के बीटा की और उसके बाद के गामा की। तो ये बात याद रखिए। अच्छा जी, अब इस तरह हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है लेट्स से यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन आता है और इस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये आता है और इसके एल शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, के बजाय एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो यहां पर ट्रांजिशन किस तरह होगा, इस ट्रांजिशन को हम इस तरह शो कर सकते हैं कि एल से जब एल शेल में वैकेंसी खाली हो जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये एक वैकेंसी खाली हो गई, ये वैकेंसी खाली हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको बाहर निकाल दिया। तो यहां पर क्या होगा, एल से एम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो गिरेगा के एल में, इसको कहते हैं एल अल्फा। अब एम से तो इसके बाद दूसरे नंबर पर है, इनसे भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है ना एल में, तो इसको कहा जाता है एल बीटा, और इसके बाद ओ से इलेक्ट्रॉन गिर सकता है एल में, तो इसको कहा जाता है अल गामा। तो यहां से देखिए ना, इसमें से इधर से भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, इसमें से इधर से भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, इसमें से इधर से भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है। देखिए ना, एम शेल से भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, एन शेल से भी इलेक्ट्रॉन इसमें गिर सकता है और ओ शेल से भी गिर सकता है। तो इसको एल अल्फा, एल बीटा, एल, इसको एल सीरीज कहा जाता है, एल, इसको के सीरीज कहा जाता है, के सीरीज। इसी तरह एम अपना सीरीज होगा, एन अपना सीरीज होगा। तो ये बात याद रखिए कि इसमें से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम इनकी बुनियाद पर डिफरेंट होगा, डिफरेंट एनर्जीज आपको आएंगी मीटर पर या स्पेक्ट्रोस्कोप पर। जब ये एक्सरे डाली जाती हैं तो वहां पर इनका एक अलग-अलग कलर का स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम देगा, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। इसका अपना कलर होगा, इसका अपना कलर होगा, इसका अपना कलर होगा। और इसके बाद जो है दूसरी बात ये कि जब आप एक्सरे का प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ ये प्रोड्यूस कर लेते हैं या ये प्रोड्यूस करते हैं या ये प्रोड्यूस कर, ये सारे मिक्स अप प्रोड्यूस होते हैं इवन कंटिन्यूस एक्सरेस के साथ। ये बात याद रखिए कि जब एक्सरेस बन जाती है और वो निकल आती है, 80% इसमें कैरेक्टरिस्टिक रेज जो है, 80% इसमें से जो रेज बनती है वो रेज आपके कंटिन्यूस वाली होती है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियस तक आता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो रेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको फिर फिल्टर किया जाता है और अपनी मकसद के मुताबिक, अगर हमें के अल्फा चाहिए या के बीटा चाहिए या के गेमा चाहिए या फिर एम अल्फा एम बीटा एल अल्फा एल बीटा एल गामा चाहिए, तो ये अपने उसके लिए फिर कैरेक्टरिस्टिक तरीकेकार बनाया गया है। फेडरेशन की बुनियाद पर उसको फिल्टर किया जाता है और अपनी मकसद के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है एक्सरेज जो है वो हासिल की जाती है। उम्मीद है आपको एक्सरेज टाइप जो है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज समझ आ गई होगी बात, और आप इस पर अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैं बार बार एक क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो ये कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है तक वीडियो पहुंचा सकूं और इल्म का यह सिलसिला जो है वो फैलने का सिलसिला जारी रहे। लेकिन दूसरी बात ये कि जब आप ये जो देखते हैं जो भी, तो एंड तक देखा करें और मुझसे सवाल ज़रूर किया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो समझ ना आए तो मुझे जो नीचे है आप मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन कि भाई इसमें कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए ताकि उसका मैं आपको जवाब दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।